हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शिफ्ट 2 2017 का क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है वो आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं या चैनल की प्लेलिस्ट में उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या बोल रहा है? जी और एच एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। यदि एच अकेला इसे 50 दिनों में कर सकता है तब जी अकेला इसे कितने दिनों में कर सकता है? ठीक है, तो इसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी और एच दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में कर रहे हैं। ये 30 दिन है, ठीक है। और इसके बाद क्या बोल रहा है वो? एच अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? अकेला 50 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो हम पहले तो ये निकाल लेते हैं कि इसका कुल काम क्या कितना है। कुल काम कैसे निकालेंगे? अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो हमें यहाँ पे कुल काम मिल जाएगा, ठीक है। तो 30 और 50 का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा? 10 तिया 30, 10 पंजे 50, 3 एकम 3 और 5 एकम 5। तो 5 तिया 15 और 15 10 कितना होता है? 150। ये हमारा कुल काम आ गया, ठीक है। कुल काम ये है। जी और एच 30 दिन में कर सकते हैं इस काम को, एच इसको 50 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इन लोगों के एक दिन का काम का वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा, अगर हमको एक का मान पता हो तो हम 10 का, 100 का, 50 का किसी भी नंबर का मान आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो हमें यहाँ पर भी उसी रूल को फॉलो करना है। तो हमको 30 दिन जी और एच के एक दिन का काम बताना है। ये एक दिन में वो लोग दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, कैसे निकालेंगे? इस 150 को भाग लगाना है किससे? 30 से। डिवाइड करो, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 150 को 30 से भगाएंगे, 0 से 0 कट गया, 3 पंचे 15। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 5 काम एक दिन में कर सकता है। कौन? जी और एच मिलकर, ठीक है। वैसे ही 150 को भाग लगाना है 50 से, तो भाग लगाइए, 3 बार जाएगा, 5 तिया 15। इसका मतलब क्या है? 3 काम एक दिन में कर सकता है। क्लियर? एच इस 150 वाले काम में 3 काम कितना करता है? एक दिन में कर रहा है। और जी और एच दोनों मिलके 5 काम एक दिन में कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इजी है इसका सॉल्यूशन। अगर हमको पता है जी और एच दोनों मिलकर 5 काम करते हैं एक दिन में और एच अकेला 3 काम कर लेता है एक दिन में, तो अगर हम 5 में से 3 घटा लेंगे तो ये क्या निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा। ये 2 किसका वैल्यू है? जी का वैल्यू है। इसका मतलब जी जो है अकेला 2 काम कर सकता है। ये जी का काम है। जी का काम है 2 काम कर सकते हैं कितना? एक दिन में, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, जी और एच एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, एच एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। अगर जी और एच में से एच का काम हटा दिया जाए तो इसका मतलब जी कितना काम कर रहे हैं? 2 काम कर रहे हैं एक दिन में, ठीक है। हमने जी का काम निकाल लिया। अब हम आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। हमें पता है कि 2 काम एक दिन में करता है जी, और काम कितना है? टोटल काम कितना है? 150 काम है। तो 150 काम कितने दिन में करेगा? सीधी सी बात है, 2 काम अगर एक दिन में करता है तो एक काम कितने दिन में करेगा? आधे दिन में कर लेगा, 1/2 दिन में कर लेगा। और कुल काम कितना है? कुल है 150 काम, 150 काम है। तो 150 काम कितने दिन में करेगा? 150 का हमको दोनों तरफ क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है, 1 इंटू 150 और 1/2 इंटू 150। भाग लगा दीजिए, कितना जाएगा? 75 दिन में, है ना। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, कि जी पूरे काम को 75 दिन में कंप्लीट कर सकता है। क्लियर? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि 2 प्रकार के चावल हैं, ए और बी। 2 प्रकार के चावल हैं, ठीक है।
जिसके दाम क्रमशः 210 रुपये और 280 रुपये प्रति केजी है। मतलब ये ए प्रकार का जो चावल है वो 210 रुपये प्रति केजी बिक रहा है 1 किलो, और बी प्रकार का चावल है वो 280 रुपये प्रति केजी बिक रहा है। प्रति केजी मतलब 1 किलो का रेट जो है वो 210 रुपये है ए चावल का, और बी चावल का कितना है 280 रुपये पर केजी रेट है। अब क्या बोल रहा है कि इनको 3:4 के अनुपात में खरीदा गया, मतलब मिश्रित किया गया। मिश्रित किया गया मतलब 3:4 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है 3 किलो चावल हमने किसके खरीदे, ए प्रकार के खरीदे, और बी टाइप के चावल हमने 4 किलो खरीदे। ठीक है, ये जो रेशियो है ये केजी है कि हमने कितने केजी खरीदा है। अगर 3 किलो चावल हमने खरीदा है और 1 किलो का रेट 210 है, तो 3 किलो का कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 शून्य शून्य, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। मतलब ए टाइप का जो चावल है वो हमको कितने में पड़ा, 660 रुपये में। वैसे ही हम बी टाइप के चावल का रेट निकाल सकते हैं, 4 शून्य शून्य, 4 अट्ठे 32, और यह आया 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, कितना हुआ 1120 रुपये का पड़ा हमको बी टाइप का चावल। ठीक है, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस हमको पता है, लेकिन हमने ये दोनों चावल क्या किए, मिक्स किए हैं। तो अगर मिक्स किए हैं तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा हमको, 630 प्लस 1120, टोटल कितना हो रहा है 1750 रुपये। ये टोटल हमको पड़ा कॉस्ट प्राइस। क्लियर। अब हमको बोल रहा है कि इन चावलों को हमने खरीदा, 3 किलो ए टाइप के चावल और 4 किलो बी टाइप के चावल, और दोनों को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद हमने इसको 260 रुपये प्रति केजी के भाव से बेच दिया। मतलब अब हमने क्या किया, 1 केजी चावल जो है 260 रुपये के हिसाब से बेचना स्टार्ट कर दिया। और चावल कितने किलो है, 3 किलो ये और 4 किलो ये, टोटल कितने, टोटल 7 किलो चावल है। ठीक है, 1 किलो का भाव कितना है 260 रुपये, तो 7 केजी का कितना भाव हो जाएगा यहाँ पे, 7 × 260, आप मल्टीप्लाई करो 1820 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब जब उसने चावल खरीदे 7 किलो तो उसको 1750 रुपये का पड़ा, लेकिन जब उसने उसी 7 किलो चावल को बेचा मिक्स करके तो उसका भाव कितना पड़ा 1820 रुपये, तो उसको प्रॉफिट हुआ। और हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 1820 माइनस 1750 बटे कॉस्ट प्राइस कितना है 1750 गुणित 100, यही होता है। इन दोनों का आप सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है 70 आ रहा है, 70 1750 हो गया 100, 0 से 0 कट हो गया, कितना हो गया टोटल 700 बटे 175। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 700 बटे 175 को, 700 बटे 175, 5 से कट जाएगा, 5 दिया 15 और 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, 5 चौके 20, टोटल कितना आ रहा है 4%, 4%। ठीक है, इसका मतलब वो जो दुकानदार है उसको 4% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और 4% किस ऑप्शन में मेंशन है हमको, ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है। बोल रहा है 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार भूमि के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है और मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमको बोला 7 मीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार, तो एक वृत्त बना लेते हैं जिसकी त्रिज्या कैसी होनी चाहिए, 7 मीटर होनी चाहिए। क्लियर। 7 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार भूमि है, उसके चारों ओर एक रोड बनी हुई है। ठीक है, और उस रोड की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 3.5 मीटर है। तो हमें बताना है कि इस मार्ग का क्या क्षेत्रफल है, मतलब इस पर्टिकुलर रोड का जो एरिया है वो कितना है। तो पर्टिकुलर रोड का एरिया अगर हमें निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, इस पूरे का पहले निकालेंगे क्षेत्रफल, और इस पूरे के क्षेत्रफल में से इस आधे क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो ये वाला बीच का हिस्सा मिल जाएगा। हमको पूरा इतना वैल्यू निकालना है, पहले पूरा इतना क्षेत्रफल निकालना है, और इतने क्षेत्रफल में से ये अंदर का जो छोटा सा क्षेत्रफल है जिसमें रोड नहीं आती है उसको हमको घटा देना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो किस तरीके से होगा, ये होगा मार्ग सहित क्षेत्रफल। ठीक है,
मतलब अगर हम रोड को मिला के पूरा क्षेत्रफल बताएं माइनस मार्ग के बिना क्षेत्रफल, मार्ग के बिना क्षेत्रफल, ठीक है। तो मार्ग सहित क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो हम यहाँ लिख सकते हैं पाई, और मार्ग के साथ क्षेत्रफल बोल रहे हैं, मतलब 7 प्लस 3.5, ठीक है। तो कितना हो गया? 10.5 स्क्वायर। क्लियर? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर कितना होगा? 7 प्लस 3.5 होगा, तो टोटल कितना हो गया? 10/5 हो गया आर का वैल्यू। माइनस ये कितना है? मार्ग के बिना, मार्ग हटा दो तो मार्ग के बिना कितनी त्रिज्या बच रही है? सिर्फ 7 मीटर बच रही है, ठीक है। तो पाई 7 स्क्वायर। क्लियर? पाई को हम कॉमन ले लेंगे, कितना बचा? 10.5 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। तो क्या होता है ये माइनस बी का? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। हम इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको जमा देंगे। पाई मतलब क्या? 22/7। अब इसे जमाइए, 10.5 प्लस 7 और 10.5 माइनस 7। क्लियर? 22.7 इंटू ये कितना हो जाएगा? 17.5, और ये हो जाएगा 3.5। ठीक है। पॉइंट हटा, 0 बढ़ा, ये भी हटा और ये 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 5 पंजे 25। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ये कितना हो गया? 35 गुणित 11/2। क्लियर? मैंने आपको बताया था अगर 11 से किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो उसका शॉर्ट ट्रिक क्या था? वही नंबर लिख दो। 35 लिख दिया, 3 और 5, इसके बाद इन दोनों को जोड़ दो। 5 और 3 कितना हुआ? 8/2। भाग लगा दो, 2 एकम 2, 1 बचा, 18 हो गया। 2 इनाम 18, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। 192.5 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो अगर हम निकालें उस रोड का क्षेत्रफल या मार्ग का क्षेत्रफल, तो मार्ग का क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 192.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोल रहा है 14, 6, 28 का चतुर्थ अनुपात निकालना है। ठीक है। अगर आपको चतुर्थ अनुपात निकालने बोले तो 1, 2, 3 तक तो है, चौथे वाले को हम लास्ट में लिख देंगे। चतुर्थ अनुपात बोलेगा तो हमको 3 जो डिजिट दी हुई होंगी उसके बाद में हमको क्या लिख देना है? x लिख देना है। ठीक है, वही हमारा चौथा अनुपात है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको बाहर नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और अंदर के नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 14 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 14x, और 6 का 28 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 6 गुणित 28। यही होगा, 14 एकम 14 और 14 दूनी 28। ठीक है। x बराबर 6 दूनी 12। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो ये थे हमारे कुछ सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 11 से मैं सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई डाउट होता है तो उसे कमेंट में लिखकर आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।